इस धरती में आज के टाइम में सबसे बड़ा स्कैमर है चाइना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आज के टाइम पर पूरी दुनिया कह रही है, क्योंकि ये बात खुद चीन दुनिया के सामने प्रूव कर चुका है। दरअसल ऐसा क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब से एक हफ्ते पहले चीन ने अपना J-35A लड़ाकू विमान दुनिया को बताया, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। और उसने पूरी दुनिया में साबित कर दिया था कि वो अमेरिका के बाद एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसके पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और उसने इस रेस में भारत, रूस और पूरे यूरोप को हरा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने सबूत के तौर पर मात्र एक फोटो दिखाया हो। आप ये फोटो देखिए, उसने प्रॉपर उड़ाकर भी दिखाया था। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा, ये परफेक्टली फाइन है। कहीं पर कोई भी कट या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है जिससे कि किसी को भी शक हो। और इंजन भी प्रॉपर काम कर रहा है, कोई धुआं वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ रहा। वरना आज तक चीन ने जितने भी लड़ाकू विमान बनाए हैं सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनका इंजन धुआं छोड़ता है। लेकिन J-35A के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट का भी यही कहना था कि दुनिया में अमेरिका के बाद चीन एक ऐसा देश बन चुका है जिसके पास एक स्टेल्थ पावर है, जिस वजह से वो अब दुनिया में अमेरिका के साथ भारत से तरीके से टक्कर ले सकता है। लेकिन अभी इस बात को एक हफ्ता भी पूरा नहीं हो पाया सही तरीके से, और चीन की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अब से करीबन एक हफ्ते पहले जब एक एयर शो में जो कि चाइना के अंदर हो रहा था, उसमें ये J-35A दिखाया गया। उसमें जो इसकी फोटो खींची गई, उसी दौरान किसी ने इसकी एक वीडियो फुटेज भी बनाई और अब ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। आप ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार से जब इसने उड़ान भरी तो ये अपने पूरे थ्रोटल पर था, यानी कि इसने अपनी पूरी पावर ऑन कर रखी थी, जिसकी वजह से इसके इंजन ने भी धुआं फेंकना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ब्लैक स्मोक फेंकते हुए इसका धुआं। इसके बाद जब पायलट ने उसके इंजन के पावर को थोड़ा सा कम किया तो उसका धुआं जो फेंक रहा था वो बंद हो गया। और उसी टाइम पर तुरंत चाइनीज फोटोग्राफर ने उसका फोटो क्लिक कर लिया। और जैसे ही ये वीडियो सबके सामने आई, चीन को जो स्टेल्थ वेपन धारक देश का खिताब मिल चुका था उसे छीन लिया गया है। चीन के पास अब भी कोई प्रॉपर स्टेल्थ हथियार मौजूद नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि यार बस धुआं ही तो फेंक रहा है, इसके अलावा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि स्टेल्थ वेपन नहीं है चाइना के पास? तो मैं आपको बता दूं, अगर धुआं फेंकना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है तो चीन के पास तो फिर 2016 से ही एक स्टेल्थ हथियार मौजूद है, जिस लड़ाकू विमान को हम J-20 के नाम से जानते भी हैं। लेकिन आज तक यानी कि करीबन 8 साल तक भी चीन के इस लड़ाकू विमान को प्रॉपर स्टेल्थ हथियार नहीं माना जाता। मैं आपको इसका कारण समझाता हूँ। दरअसल धुआं फेंक देना कोई छोटी मोटी कमी नहीं है। आप एक एग्जांपल के लिए आपकी मोटरसाइकिल को ही ले लीजिए। जब एक मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो जाता है तब वो धुआं फेंकता है, अगर हम उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करवाते तो। लेकिन अगर वहीं कोई नई मोटरसाइकिल धुआं फेंकने लगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी आप खुद समझ सकते हो। इसका मतलब साफ है कि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और ये तो बात थी मोटरसाइकिल की। लड़ाकू विमान के मामले में तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। दरअसल जब आपका इंजन इनिशियल पावर के अंदर ही धुआं फेंक रहा है तो वो हाई पावर को तो सस्टेन ही नहीं कर सकता। और युद्ध के मैदान में आपको आवश्यकता होती है फुल पावर की, क्योंकि जब आप किसी लड़ाकू विमान से लड़ाई कर रहे होंगे, जिसे कि हम डॉग फाइट कहते हैं, उस टाइम पर हमें पावर हाई और लो दोनों चाहिए होती हैं लड़ाकू विमान को डॉज करने के लिए। इसके अलावा जब आप हमला करते हो और फिर हमला करने के बाद वापस आ रहे होते हो तो उस समय आपको जल्दी निकलना होता है। उस टाइम पर भी आपको हाई एंड पावर चाहिए। लेकिन जिस टाइम पर ये धुआं फेंक रहा है, इसका मतलब है कि ये इंजन हाई पावर सस्टेन नहीं कर सका। और हाई पावर के दौरान इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट को ये इंजन सस्टेन नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये धुआं फेंक रहा है। और एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खूबी है कि उसे रडार पर दिखाई नहीं देना चाहिए, ना ही रडार पर ना ही आंखों में। चुपचाप जाए, हमला करे और वापस आ जाए। दुश्मन को पता ही नहीं चले कि आखिरकार कौन आया, बम गिराकर कौन चला गया। लेकिन यहाँ पर इस इंजन को हम रडार को तो छोड़िए, आंखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा धुआं फेंक रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि जब कोई इंजन धुआं फेंकता है तो वो हीट भी ज्यादा करता है, इसीलिए दुश्मन की जो हीट सीकिंग मिसाइलें हैं वो आसानी से इसे टारगेट भी कर सकती हैं। इसी वजह से इसे कतई भी दूर दूर तक एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान का खिताब नहीं दिया जा सकता। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि चीन ने इसमें एक WS-1 नाम का पुराना इंजन लगाया हुआ है। अगर आप इस इंजन को नहीं जानते तो रूस का एक पुराना इंजन था WS सीरीज का,
था जो कि चाइना ने खरीदा था और फिर उस इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए WS-19 नाम का एक इंजन बनाया, यानी कि ये एक रूस के इंजन की कॉपी है और इसी वजह से ये काम नहीं कर पा रहा। चीन को अपना एक खुद का एक इंजन बनाना होगा और उसमें लगेंगे कई साल, या फिर इंजन किसी अन्य देश से खरीदना होगा जिसके पास इंजन की टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि भारत यानी कि हम खरीद रहे हैं अपने एम का स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए एक अमेरिकी इंजन, और बाद में हम फ्रांस के साथ मिलकर या फिर ब्रिटेन के साथ मिलकर खुद का एक इंजन बनाएंगे, क्योंकि इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे कि रूस जैसी एक मिलिट्री सुपर पावर जो कि आजकल की नहीं, पिछले 70-80 सालों से दुनिया की एक बहुत बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है, वो भी आज तक एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान का इंजन तैयार नहीं कर पाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा ब्रेन पावर चाहिए और चीनियों के पास ये जरा भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर चीनी सरकार का कहना ये भी है कि अभी वो इस इंजन पर और काम कर रहे हैं, इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने पर, लेकिन जब वो बनकर तैयार हो जाएगा इसके बाद हम उसे देखेंगे। फिलहाल के लिए चीन से ये खिताब छीन लिया गया है।